दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार का मामला अब साफ हो गया है। दरभंगा वायुसेना केंद्र की तरफ से अब एनओसी दे दी गई है, यानी कि हरी झंडी मिल गई है। अब भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया जाएगा। 78 एकड़ भूमि अधिग्रहण करना है, नए टर्मिनल बिल्डिंग बनने हैं एयरपोर्ट का, उस नए ज़मीन पे विस्तार होगा। हम बात करते हैं, खुद दरभंगा के नगर विधायक हैं संजय सरावगी, उनसे क्या है योजना, आखिर आगे किस रूप में इस एयरपोर्ट का विस्तार होगा, क्या है सर, क्या विस्तार? दरभंगा एयरपोर्ट एयरफोर्स का हवाई अड्डा है। यहाँ कुछ भी करने के लिए जो है एयरफोर्स की सहमति और अनुमति आवश्यक है। तो यहाँ टर्मिनल के विस्तार के लिए, हवाई अड्डा के विस्तार के लिए, पार्किंग सुविधाओं के लिए, बाकी यात्री सुविधाओं के लिए 78 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण होना है। तो उसके लिए जो है एयरफोर्स से सहमति मांगी गई थी। तो एयरफोर्स ने सहमति दे दी कि 78 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण। तो जिला पदाधिकारी को आज ही सहमति पत्र प्राप्त हुआ है। अब आगे जो है जो 78 एकड़ ज़मीन का तुरंत अधिग्रहण होगा, क्योंकि उसका नक्शा वगैरह सब बना के कौन सी ज़मीन, किस दर की ज़मीन, कहाँ पे ज़मीन, ये सारा लेके उसका मैप वगैरह बना के सारा डिटेल एयरफोर्स को भेजा गया था। तो अब वो उनकी सहमति आ गई है कि नहीं अधिग्रहण किया जा सकता है। तो अब जिला पदाधिकारी को मिल गया, तो अब तुरंत जो है ज़मीन का अधिग्रहण होगा। फिर आगे जो है यह हवाई अड्डा में बहुत कम जगह पर यात्री सुविधाओं के लिए या टर्मिनल वगैरह बहुत छोटा पड़ता है, और सभी देश की सभी कंपनियां दरभंगा से अपना हवाई जहाज़ उड़ाना चाहती है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ जो है पैसेंजर है, लोग जाना चाहते हैं। यहाँ के हज़ारों हजार करोड़ में लोग जो है दूसरे राज्य में है, और लाखों में दूसरे देश में है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे राज्य के हैं, उन्होंने सिविल एविएशन मंत्री जी को जो है भारत सरकार को पत्र भी लिखा कि इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में तब्दील किया जाए। और देश की सभी कंपनियां यहाँ से हवाई उड़ान चलाना चाहती है। अब स्पाइस जेट तो पहले से चल रही थी, इंडिगो अब 3 प्लान चालू कर रही है, और भी लोग आवेदन दिया हुआ है। तो इसके लिए प्लेन के ठहराव के लिए जगह चाहिए, यात्रियों के लिए जगह चाहिए, अन्य सुविधाओं के लिए जगह चाहिए, टर्मिनल बड़ा करना है उसके लिए जगह चाहिए, और बाकी तो सारा एयरफोर्स के अंडर में है। तो इसीलिए एक प्रपोजल बना है, उसी प्रपोजल के तहत 78 एकड़ का ज़मीन का अधिग्रहण होना था। उसकी सहमति मिल गई। राशि राज्य सरकार ने राशि की सहमति दी हुई है, राज्य सरकार को ही ये राशि देनी है जो सहमति बनी थी पूर्व में। तो जल्द से जल्द अधिग्रहण होगा, फिर आगे जो विकास का कार्य है उस एयरपोर्ट से संबंधित वो काम होंगे। सवाल ये भी है कि ये आखिर कब से शुरू होगा, और कोई टाइम फ्रेम दिया गया है, और क्या क्या इसके अंदर जो है वो संभावनाएं दिख रही है, और ये जब विस्तार होगा तो क्या यहाँ रोजगार के भी अवसर बनेंगे? सबसे पहले तो टाइम फ्रेम कोई है क्या इसके विस्तार का? देखिए, आपने रोजगार की बात की। एक छोटा सा कार्यालय खुलता है तो 25 आदमी को रोजगार मिलता है। इतना बड़ा हवाई अड्डा बना, हजारों की संख्या में अभी टैक्सियां चल रही है, नई टैक्सियां, हवाई एयरपोर्ट आना, एयरपोर्ट जाना। यहाँ से 12-13 ज़िले से लोग आते हैं, 12-13 ज़िले में लोग जाते हैं, नेपाल से आते हैं, नेपाल जाते हैं। लाखों रोजगार का सृजन होने वाला है और हजारों का हो चुका है। जब और टर्मिनल बड़ा होगा, एयरपोर्ट बड़ा होगा, हवाई जहाज़ ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगे, तो ये तो रोज़गार ही रोज़गार का सृजन होगा। क्या रोज़गार का सृजन नहीं होगा? मिथिला का विकास का द्वार इस एयरपोर्ट के माध्यम से खुल रहा है। दरभंगा के विकास का द्वार इस एयरपोर्ट के माध्यम से खुल रहा है। सभी इंडस्ट्री, सभी क्षेत्र में जो है काम बढ़ रहा है, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो, चाहे बाकी और सारे कार्य हो। तुरंत 2 घंटा में लोग बेंगलोर से आ जा रहे हैं, जो यहाँ से 6 घंटा पटना जाने में लगता था जाम के कारण। फिर यहाँ आने जाने में लोग सब चाहते थे जो बाहर के लोग थे, अब सीधा यहाँ आ रहे हैं। और जहाज़ धीरे धीरे अभी जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट से आप विदेश जा सकते हैं सीधा, और आगे जो जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में यह तब्दील हो जाएगा तो सीधा जा सकते हैं। इसलिए रोज़गार का भी सृजन होगा, और इधर जो है और सभी क्षेत्र में जो है और संभावनाएं बढ़ रही है। तो जो विस्तार होना है वो कितने की लागत अभी इसमें वो ज़मीन अधिग्रहण में लगा, कब से ये शुरू, कब से होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कब तक खत्म होगा, ये टाइम फ्रेम कुछ है? नहीं, 200 करोड़ से ऊपर की लागत से ज़मीन का अधिग्रहण होना है। जैसे ही अभी तुरंत जो है उसका मैप वगैरह कौन कौन सी ज़मीन का उसके लिए बना के एयरफोर्स से सहमति मांगी गई थी, सहमति आज मिल गई, ज़मीन अधिग्रहण होगा।
उसके बाद जो टर्मिनल बड़ा होना है वो फिर जल्दी जल्दी हम शीघ्र अतिशीघ्र होगा, क्योंकि पूरे देश का नज़र दरभंगा एयरपोर्ट पर है। इस कोरोना काल में जो है इतने पैसेंजर की आवाजाही यहाँ से हुई है। आप देखिए, आप खुद आप देख रहे हैं, जो हमारे नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं, महीना में ऐसा कोई महीना नहीं है जो वो ट्वीट नहीं करते हैं और अपने सोशल मीडिया पर नहीं डालते। माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़र है यहाँ की, कैसे ये मिथिला का एकमात्र एयरपोर्ट है। आप देखिए ना, कोरोना के समय में गया इतना पुराना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहाँ दर्जन भर संख्या में भी जो है पैसेंजर नहीं हो रहे थे, यहाँ हजारों की संख्या में पैसेंजर हैं। तो आप समझ लीजिए भारत सरकार की नज़र उस पर, इस एयरपोर्ट पर है, राज्य सरकार की नज़र इस एयरपोर्ट पर, क्योंकि ये पूरे मिथिला के विकास का द्वार खोलने वाला एयरपोर्ट है, रोजगार का सृजन करने वाला एयरपोर्ट है, असीम संभावनाएं। ये कब तक लगा कि ये जो है संपूर्ण जो भी अधिग्रहण का काम है वो काम खत्म हो जाएगा, जल्द से विस्तार होगा, इसका उम्मीद? अधिग्रहण तो बहुत जल्द, अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ है। उस प्रक्रिया के तहत ही कौन कौन सा जमीन लेना था, किसका कितना रकबा, किसका सब चीज डिटेल गया था, डिटेल मैप बना हुआ है। अब तुरंत सबको नोटिस होगा, सबको राशि दी जाएगी, वो ज़मीन अधिग्रहण हो जाएगा। उसके बाद फिर टर्मिनल बनना, यात्री सुविधाएं बढ़ना, पार्किंग का, फिर इधर से अंदर जाने का जो है सड़क वगैरह सबका हो रहा है काम। शीघ्र अतिशीघ्र ही जो है यह सारा काम होगा। तो ये थे नगर विधायक संजय सरावगी जो बता रहे थे कि दरभंगा एयरपोर्ट का अगर विस्तार होता है तो निश्चित तौर पे यहाँ इससे विकास के द्वार खुलेंगे। मतलब साफ है कि दरभंगा एयरपोर्ट विकास के मामले में माइलस्टोन साबित होगा। प्रहलाद कुमार, बिहार तक, दरभंगा।